हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। और आज की मीटिंग हमारी मोटिवेशनल मीटिंग जो कि हर शनिवार को रहती है, जिसमें हमारे ग्रेट महान लीडर मिस्टर गुलजार मास्टर जी आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपको बताते हैं जो कि आपके जीवन में काम आती हैं या आ सकती हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे गुलजार मास्टर जी का। बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ वो हर शनिवार को हम सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियां प्रदान करते हैं। सो सैल्यूट है सर गुलजार मास्टर जी, आपको बहुत बहुत सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। काम आती है। सो डियर ऑल लीडर्स, आप सभी लीडर्स का मैं आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। बातें तो बहुत हैं, मैंने पहले भी कहा, बातें करने के लिए चाहे हम 10 घंटे बातें करें, 20 घंटे बातें करें, लेकिन मेन निचोड़ किसी भी बात का एक ही निकलता है और वो है कि हमें सफल होना है। सभी लोगों की इच्छा यही रहती है कि हमें सफल होना है, लेकिन सफल होना तो सभी को है, लेकिन सफल होने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में, अगर हम दुनिया की बात छोड़िए, अभी फिलहाल अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में आज की तारीख में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, मैं आईपीएस बन जाऊं, आईएएस लग जाऊं, किसी बड़े अधिकारी पोस्ट पे लग जाऊं। सब लोग चाहते हैं, लेकिन उस पोस्ट पे जाने के लिए, उस जॉब को लेने के लिए, उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए वहां की कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपको पर्टिकुलर कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको पर्टिकुलर कोई कोर्स करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारी अलग अलग फील्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेम उसी प्रकार से बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को बिना पूरा किए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। उन पॉलिसीज के हिसाब से अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज रहती ही रहती हैं। अगर हम नेचर वाइज भी देखें तो भी बहुत सारी चीजें, आपको अगर शादी करनी है तो उसके लिए एक उम्र तय होना बहुत जरूरी है। यानी कि हर चीज, एक माँ को एक बच्चा पैदा करने के लिए एक समय निर्धारित है कि इतने समय के बाद ही वो बच्चा होगा। तो हर चीजें निर्धारित हैं, हर पैरामीटर निर्धारित है। सो जो लोग चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, और मेरे ख्याल से मैंने जो बताया कि हर व्यक्ति चाहता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पैरामीटर्स सफलता पाने के लिए हैं, वो पैरामीटर्स आप पूरे कर लो तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। बिना पैरामीटर्स पूरा किए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। आज गुलजार मास्टर जी बात कर रहे थे, बातों बातों में उन्होंने एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, ऑडी का, कि ऑडी कार और भी एक दो गाड़ियों का वो कुछ स्टोरीज बता रहे थे, मोटिवेशनल बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई हैं। गाड़ी को लेकर के एक छोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसी लॉजिक को जो मैंने बताया है, पैरामीटर्स, कि सफल होने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन कई लोग इस दुनिया में क्या कहते हैं कि सर हम पैरामीटर पूरे भी ना करें, हम वो पढ़ाई भी ना करें, हम वो चीजें सीखे भी नहीं, और बिना कुछ किए ही हम सफल होना चाहते हैं। ये एक ऐसी मूर्खतापूर्ण बात है कि मान लो आप एक ऑडी के शोरूम के सामने खड़े हैं और या उसके अंदर खड़े हैं, और आप ऑडी के उस शोरूम के मैनेजर से या वहां पे जो भी सेल्समैन है उसको बोल रहे हैं कि मुझे ऑडी चाहिए, मैं ऑडी लेना चाहता हूं, लेकिन पैसे मैं साइकिल के दूंगा।
मैं ऑडी तो लेना चाहता हूं, लेकिन पैसे मैं किस चीज के दूंगा? साइकिल के पैसे दूंगा, मैं ऑडी की कीमत नहीं दूंगा। तो क्या आपको ऑडी मिलेगी? क्या वो दुकानदार, क्या वो शोरूम का मालिक, क्या उस कंपनी का मालिक आपको ऑडी दे देगा? लॉजिकली बात है, वो नहीं देगा। आपको अगर ऑडी लेनी है तो आपको ऑडी की कीमत पे करनी पड़ेगी। सेम वही चीज है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, तो आपको उसकी भी कीमत देनी पड़ेगी, उसके सारे पैरामीटर्स पूरे करने पड़ेंगे। और गुलजार मास्टर जी ने आज जितनी बातें हमें बताई हैं उन स्टोरियों के माध्यम से, ये सारे उसी पैरामीटर का एक हिस्सा हैं। अगर ये पैरामीटर्स हम पूरे करते हैं, हम इन पे चलते हैं, तो डेफिनेटली हमें सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गुलजार मास्टर जी ने, पानी वाला, एक प्यासे वाला, कि एक नल के पास में एक थोड़ा पानी रखा हुआ था, उस पानी को उन्होंने डाला, उसके बाद हत्ती चलाई और फिर पानी निकला। उन्होंने एग्जाम्पल रिलेट किया कि आपके पास आज कुछ भी है, जो भी है, चाहे वो पैसा है, पैसा नहीं है तो आपके पास समय है, समय नहीं है तो पैसा है, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास हो सकता है समय ना हो, लेकिन अगर पैसा आपके पास नहीं है तो समय जरूर है। ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास समय है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अगर पैसा नहीं है तो समय भरपूर है उसके पास, और अगर समय नहीं है तो पैसा भरपूर है। दोनों में से एक चीज तो है। हम कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि इन दोनों में से जो चीज भी आपके पास है, आपको उसी चीज को इन्वेस्ट करना है। वो चीज, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपका समय है, दोनों में से जो भी एक चीज हो, वो उसके बराबर है जो उस नलके के पास एक छोटी सी मटकी में पानी रखा हुआ है। वो मटकी का पानी एग्जाम्पल है समय या पैसे से आप रिलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है? वो प्यासा व्यक्ति चाहता, क्योंकि वो प्यासा है, बहुत उसे प्यास लगी है, वो चाहता तो उस मटके में रखे हुए पानी को पी सकता था और अपनी प्यास बुझा सकता था। लेकिन उस चिट्ठी में उसने जो पढ़ा, उसमें जो उसने देखा कि इस पे क्या लिखा है कि आप इस मटके के पानी को इस नलके में डालो और फिर उसके बाद थोड़ी सी हत्थी चलाओ। हत्थी चलाओ को गुलजार मास्टर ने रिलेट किया कि मेहनत करनी है, इन्वेस्टमेंट तो करना है, चाहे पैसे का या फिर समय का, लेकिन उसके बाद मेहनत भी करनी होगी। ऐसा भी नहीं है कि हम मेहनत भी ना करें, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, हत्थी भी मारनी पड़ेगी। अगर आप ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस मेहनत, तब जाके आप नलके में से इतना पानी निकालेंगे, इतना पानी निकालेंगे कि आप उसमें सिर्फ पानी पिएंगे नहीं, आप उसमें नहा भी सकते हैं, आप उसमें अपने कपड़े भी धो सकते हैं, आप तरोताजा हो जाएंगे, आप मटकियां की मटकियां भर देंगे। इतना पानी उसमें से निकलेगा अगर हम इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छे से यूज करें तो। ये सारे टूल्स, ये सारी स्टोरीज कोई आपको इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं सुनाई जाती। इन कहानियों के पीछे कुछ मतलब है। इन कहानियों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इजी तरीके से समझाने के लिए की जाती हैं, और जो लोग समझ जाते हैं वही लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। ये सब पैरामीटर्स हैं, आपकी सोच के, आपके बोलने के तरीके के, आपके रहन सहन के, आपकी आदतें, ये सब पैरामीटर्स हैं। अगर हम ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप सफल ना हो। गुलजार मास्टर जी हर शनिवार को आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत मोटिवेशन के साथ, बहुत एनर्जी के साथ बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको ही करना होगा। मैं कहता हूं कि कहानियां आप चाहे जितनी मर्जी सुने, बातें आप जितनी मर्जी सुने, जितना मर्जी 2 घंटे की मीटिंग सुन ले, 10 घंटे की मीटिंग सुन ले, 50 घंटे की मीटिंग सुन ले, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितनी मर्जी ऑडियो वीडियो सब देख लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल उसको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अब ये प्रैक्टिकल आप करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में और कोई नहीं बता सकता, ये आप खुद बता सकते हैं।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रात को सोने से पहले एक बार खुद अपने आप से बातें करें, खुद अपने आप से बातें करें, एनालिसिस करें कि मैंने आज पूरे दिन भर में क्या क्या किया है। क्या मैंने आज पूरे दिन भर में कोई ऐसा काम किया जिस काम से मैं सफलता की तरफ एक कदम मैंने आगे बढ़ाया हो? क्या आज पूरे दिन भर में मैंने ऐसा कोई काम किया जो मैं जीवन में अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की खुशियों में बदलने जा रहा हूं? क्या मैंने इस पूरे दिन में कोई ऐसा काम किया जिससे किसी की हेल्प हुई हो? क्या पूरे दिन भर में मैंने कुछ ऐसा काम किया जिससे मेरी टीम बढ़े? अगर नहीं किया तो अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट बहुत जरूरी है, बिना पनिशमेंट के भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अपने आप को कुछ ना कुछ पनिशमेंट दीजिए, कुछ भी जो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, और अगले दिन फिर वो गलती ना करें जो गलती आपने आज की है। जब तक आप अपने आप से बातें नहीं करेंगे, अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सफलता हर इंसान पाना चाहता है, लेकिन उसके पैरामीटर्स पूरे करने ही पड़ेंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में करना क्या है, करना क्या है, ये आपको पहले सीखना होगा अपने अपलाइन से, सिस्टम से, कंपनी से। इस तरीके की मीटिंग्स में आ आ करके आपको जानकारी मिलेगी कि हमें कौन कौन से पैरामीटर पूरे करने हैं। सिर्फ बिजनेस प्लान दे देने से, कुछ लोगों को ज्वाइन करा देने से ही सारे काम फुलफिल नहीं होते हैं। कुछ और पैरामीटर्स भी हैं। आपके दिलो दिमाग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपकी जुबान पे ऐसी ऐसे वर्ड्स, ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी हैं। आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगी? मीटिंग में से आएगी, सेमिनार से आएगी, बुक्स पढ़ने से आएंगी, कुछ वीडियोस देखने से आएंगी। ये सब पैरामीटर्स आपको सीखने पड़ेंगे। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगा, आज की तारीख में अगर आपको सिर्फ 20, 25, 50 हजार रुपए की एक नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी आपको 10, 12 साल, 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसके बाद भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और यहाँ पे तो बिजनेस में हम लोग करोड़ों रुपए कमाने की बात करते हैं। तो क्या करोड़ों रुपए सिर्फ ऐसे ही हवा में उड़ के आ जाएंगे? नहीं दोस्तों, आपको उसके लिए उसकी सारे पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ेंगे। एक दिन में नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं से तो सफर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सफर शुरू किए आप इस सफलता के मार्ग पे अपनी मंजिल को नहीं पा पाओगे। तो अपने जीवन में कुछ नियम बनाएं। सबसे पहला नियम, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने माइंड सेटअप को एक बार बिल्कुल प्रिपेयर कर लें कि मुझे सफल होना ही होना है, और इस सफलता को पाने के लिए मुझे इसके कुछ पैरामीटर्स है वो मुझे पूरे करने पड़ेंगे, और उसके लिए मैं कुछ नियम बनाऊंगा। सबसे पहला नियम कि अब जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं मंडे टू सैटरडे, हर मीटिंग में मैं अवेलेबल रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि मीटिंग्स में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। उसके बाद आपको नियम बनाना है कि मुझे अपने अपलाइन से रोज नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार जरूर काउंसलिंग करनी है। आप नियम बनाए कि मुझे अपनी डाउनलाइन में जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनको मुझे अपने टच में रखना है, कम से कम फर्स्ट लेवल के लोगों को जो आपके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको आपकी अपलाइन से मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी डाउनलाइन को देंगे, ये नियम बनाना है। आप अपनी डाउनलाइन को वो सारी चीजें बताएंगे जो जो आप करते हैं। आप मीटिंग में आते हैं तो आप अपनी डाउनलाइन को भी बताएंगे, सर मैं तो रोज 7:30 से 9 बजे तक मीटिंग में रहता हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जब आप खुद करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी डेफिनेटली करेगी। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस मेरी डाउनलाइन काम कर ले तो मुझे पैसे आ जाएं। लेकिन रियलिटी है और कुदरत का नियम भी यही कहता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं करेगी। अगर आप मीटिंग में नहीं आते तो आपकी डाउनलाइन मीटिंग में नहीं आएगी, अगर आप प्लान नहीं करते तो आपकी डाउनलाइन भी प्लान नहीं करेगी। आपको ये नियम बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ रूटीन बनाने पड़ेंगे, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा।
अपने समय को मैनेज करना पड़ेगा, कंपनी के पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, सारे प्लानों को समझना पड़ेगा, कंपनी की पूरी प्लानिंग को समझना पड़ेगा, और जो भी पैरामीटर्स आपके रास्ते में आते हैं उन सारे पैरामीटर्स को सीखते हुए, समझते हुए उनको फुलफिल करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपको माझी की तरह प्यार होगा अपनी वाइफ से, मोहब्बत होगी जब। और यहां पे आपकी वाइफ या आपकी जो प्रेमिका, जो अभी गुलजार मास्टर जी ने एक स्टोरी सुनाई माझी की, तो यहां पे आपकी प्रेमिका है आपकी सफलता। अपनी सफलता को, अपनी कामयाबी को, अपने परिवार की खुशी को, उस मंजिल को प्रेमिका बना लीजिए। क्योंकि अगर आप उसको प्रेमिका नहीं बनाएंगे तो आप पहाड़ नहीं तोड़ पाएंगे। माझी ने पहाड़ को नहीं तोड़ा, माझी के प्यार ने उस पहाड़ को तुड़वाया है। माझी तो सिर्फ एक माध्यम है। माझी के अंदर इतनी पावर कहां से आई? उस प्यार की वजह से, उस प्रेम की वजह से, उस लगाव की वजह से। वो जो लगाव था, वो जो मोहब्बत थी, जिस दिन आपको सफलता से वो मोहब्बत हो जाए, जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो जाए, जिस दिन आपको अपने बिजनेस से प्यार हो जाए, जिस दिन आपको अपनी कंपनी से प्यार हो जाए, जिस दिन आपको अपनी अपलाइन से प्यार हो जाए, जिस दिन आपको अपनी डाउनलाइन से प्यार हो जाए, उस दिन समझ जाइए कि बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब आपकी सफलता तय है। बस आपको कुछ पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे साथ 1000 लोग कैसे जुड़ेंगे, मेरे साथ 10,000 लोग कैसे जुड़ेंगे, मेरे साथ 1 लाख लोग कैसे जुड़ेंगे। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है साहब। जैसा कि गुलजार मास्टर जी ने एक और स्टोरी बताई, मैं स्टोरियों को रिलेट कर रहा हूं। गुलजार जी ने एक और स्टोरी सुनाई। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि काली भैंस हरा चारा खा रही है तो दूध सफेद कैसा हो रहा है। आपको दिमाग नहीं लगाना कि कहां से इतने लोग आएंगे, कहां से मेरा नेटवर्क बनेगा। कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। नंबर 1, पहले मोहब्बत पैदा करनी है। क्या आपको अपने काम से मोहब्बत है? क्या आपको अपनी मंजिल से मोहब्बत है? क्या आपको सफलता जो चाहिए, जो आप सफल होना चाहते हैं, क्या उसके प्रेम में आप रात को जाग सकते हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही है? बस मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खुशहाली चाहिए। ये सारी चीजें सोच सोच के क्या आपकी नींद उड़ी हुई है? अगर नींद उड़ी हुई है तो इसका मतलब आपको मोहब्बत है। क्या आप उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? तो आपके अंदर मोहब्बत है। जिस दिन आपके अंदर ये मोहब्बत पैदा हो गई, उस दिन तो सिर्फ आपको थोड़े से जो पैरामीटर्स हैं बस उनको फुलफिल करना है। सफलता खुद ब खुद चल के आपके पास आएगी। यही सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, आप विश्वास करो या ना करो, आप अपना चाहे जितना मर्जी दिमाग लगाओ कि काली भैंस और हरा चारा, तो सफेद दूध कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आप दिमाग लगाते रहिए। आपके गाल पिचक जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपको दूध पीने को नहीं मिलेगा। और जो लोग दिमाग नहीं लगाते वो बस मुझे मोहब्बत है तो है। माझी ने दिमाग नहीं लगाया कि मैं इस पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा, हथौड़े और छेने से कैसे टूटेगा, ये नहीं दिमाग लगाया। उसने क्या किया? सिर्फ प्यार था, उसको लगाव था, उसने निर्णय लिया और छेनी हथौड़े से शुरुआत कर दी। 1 पत्थर तोड़ा, 2 पत्थर तोड़े, 4 पत्थर तोड़े, धीरे 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 करके इतना बड़ा उसने इतिहास रचा है। ऐसी कहानियां नहीं बनती सफलता की। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पैशन होना चाहिए आपके अंदर, एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि यस, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए। वो प्रेम अगर आपके अंदर है तो सारे रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे अपने आप। ये कुदरत कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, गुलजार जी नहीं कह रहे हैं। गुलजार जी को तो सिर्फ ये जानकारी है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन गुलजार जी ने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाई स्टोरी। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोली। यहाँ पे कुदरत का नियम ये कहता है और यही सच्चाई है। कुदरत के नियम को आप झुटला नहीं सकते। इस दुनिया का कोई व्यक्ति झुटला नहीं सकता। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग सफल आज तक हुए हैं वो सब इसी तरीके से हुए हैं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस आपको प्रैक्टिकल करना होगा। सिर्फ सुन लेने से अभी आधा घंटा शायद आप मोटिवेट हो सकते हैं, इस मीटिंग के बाद 1 घंटे तक मोटिवेट रह सकते हैं, 4 घंटे तक मोटिवेट रह सकते हैं, उसके बाद आप भूल जाएंगे।
उसके बाद आप भूल जाएंगे। इसीलिए हमारी टेक्निकल टीम ने इस YouTube का सहारा लिया और YouTube के माध्यम से हम लोग मीटिंग्स को कर रहे हैं, ताकि आप इसी मीटिंग को, जो मीटिंग आपको अच्छी लगे आप उसको सेव करके रख सकते हैं, आप उस चीज को, उस बात को बार बार सुन सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। आपको लगातार सुनना है, समझना है, और सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिकल करना है। जिस दिन आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे उस दिन फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आपको ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से सारी चीजें निकलेंगी। आप किसी को प्लान देने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे सारे उसके प्रश्नों के उत्तर भी आप दे पाएंगे, उसको सारी चीजें समझा भी पाएंगे और डेफिनेटली आप ज्वाइनिंग उठाएंगे वहां से। लेकिन ये सब तब होगा जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मोहब्बत पैदा करिए। नंबर 2, जो भी आपके पास है, चाहे वो समय है या फिर वो पैसा है, उसको इन्वेस्ट करिए और फिर साथ में मेहनत भी करिए। जो जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करिए। रोज मीटिंग में आइए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए, अपनी अपलाइन से जानकारी लीजिए, अपने डाउनलाइन को सारी जानकारी दीजिए, सबसे प्यार मोहब्बत बना के रखें और धीरे धीरे करके सिस्टम को फॉलो करते 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 ऑटोमेटिकली आप सफल होंगे 100%। 0.1% भी कम नहीं, 100% तो 100%। लेकिन पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। सो आज की इस मीटिंग के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। मीटिंग में जरूर जुड़ते रहें और अपने टीम को भी जरूर लाते रहें। मिलते हैं कल की मीटिंग में। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे भारत जी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और हमारे गुलजार मास्टर जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी स्टोरियों के साथ आज की इस मीटिंग को संपन्न किया है और बहुत सारी बातें हमें कहानियों के माध्यम से उन्होंने समझाई, हमें बताई। सो थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। मिलते हैं अगली मीटिंग में मंडे को। कल संडे है, संडे को कोई मीटिंग नहीं होती है, लेकिन संडे को आप लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें अपनी अपनी टीम के अंदर। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। ऑलवेज मतलब ऑलवेज ही होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है। सो थैंक यू सर।